इतना नोट डालेंगे, समझी? अपनी औकात और उसमें रहे। जो लोग तेरे ये वीडियो वायरल कर रहे हैं ना, तब तो तूने सोचा कि भाई मैं तो इनको अपनी वीडियो दूं, ये दूं, वो दूं, तब तो इनको देती रही। जब तक तेरे को पैसे मिलते रहे, तेरे को नाइट चार्ज मिलता रहा, तब तक तो इनको हर चीज अपनी बांटती रही। अब जैसे ही तेरे खिलाफ हुए वैसे ही तूने फिर लोगों को गाली देना शुरू कर दिया। बेगैरत औरत, तो अपनी पर्सनल चीजें कैसे किसी से शेयर कर सकती है? अब कैसे वो दो कौड़ी के लोग हैं जो तेरे को बहन ऊपर ऊपर से बहन बोलते हैं, रात रात को बोलते हैं कि मैं इसका 50,000 रुपए दे सकता हूँ एक नाइट का। कैसे बेगैरत वो आदमी है? पहले तो भाई बोलते हैं, ऊपर से बहन के साथ में तुम लोग पैसे देते हो। तुम्हारी बीवी कैसी तो तुम्हारी बीवियां हैं जो तुम्हें छोड़ के ऐसे आने देती हैं? बेवकूफ, बेशरम, बेगैरत लोग। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अगर बाहर देश से कोई बाहर से कोई औरत आ रखी है, तुम लोगों के लिए मौज हो गई है, तुम लोगों के लिए मौज हो गई है। तुम लोगों का जो एक ग्रुप बना हुआ है, तुम लोगों ने बारी बारी से उस औरत का वो क्या शोषण किया है। ठीक है, शोषण करने लायक है भी वो जबरदस्ती अपने आप को परोसती है। लेकिन किसी को भी गाली देना, तेरे अगर दोबारा से सुन दिया ना, तो चाहे रघुपुरा आना पड़े हमें। और अब हम नहीं चाहते हैं कि मोहन मिली साहब जो काम कर रहे हैं वो काम खराब हो, और तू चाहती यही है। अगर तू ये चाहती है ना, तो फिर उसके बाद देख लियो, अगर हम महिलाओं ने मोर्चा खोल लिया ना, तो फिर तो खुल जाएगी। जितनी तो अभी औकात में है ना, उससे ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है, समझी ना? और यहाँ आकर तूने पूरा माहौल खराब कर रखा है। बच्चों की तूने ऐसी तैसी करवा रखी है। जो बच्चे अपने बाप को तू दिखा नहीं रही है, क्यों नहीं दिखा रही है? क्योंकि तेरे को बेगैरत औरत, तेरे को उन्हीं की वजह से यहाँ पे शरण मिली हुई है। अभी तेरे को क्लीन चिट नहीं मिली है। अभी 18 तारीख को जो भी वो आएगी, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद चार्जशीट आएगी ना, उसके बाद तू देख तेरे साथ क्या, तेरा क्या हश्र होने वाला है। तेरे जो वो होने वाले हैं, टेस्ट होने वाले हैं, उन टेस्ट में तेरी जैसी बेगैरत औरत को अभी पता भी नहीं होगा वो टेस्ट किस चीज के हैं, और उन टेस्टों में तो क्या वो करेगी। बेशरम औरत, तमीज और तहजीब वो करके रख। 1 साल हो गया तुझे, तुझे पता है हिंदुस्तान में महिलाएं कैसे रहती हैं? तो हर किसी को भैया 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 बोल के, और उनके साथ कुछ भी तेरा तो कुछ भी चल जाता है, और ये तेज में चलता है। यहाँ हिंदुस्तान में गम फैलाने की जरूरत नहीं है, समझे ना? और लाइव आके अगर तूने बदतमीजी की ना, तो देख ले, जहां पे बैठी रहेगी वहीं से उठा के पटक दूंगी तुझे। बेशरम औरत, शर्म नहीं आती तुझे? जिस देश का खा रही है उसी देश से गद्दारी कर दी है, उसी देश की महिलाओं के साथ में गद्दारी कर दी है। महिलाएं तुझे देख के जलती है। तू तो बड़ी हूर की परी है ना। बिना मेकअप के बैठा तो तेरा फेस ऐसा लगता है कि जैसे जो नई नई रोड बनती है ना, जिसमें खड्डे रिकॉर्डिंग तेरे चैनल देखना तो थूकना पसंद नहीं करते तेरी शक्ल पे। 2 पैसे की शक्ल नहीं है तेरी, उस शक्ल को पोत के रखेगी, इतना पोत के रखेगी। उसके बाद जाके तो हमारे इंडिया वालों को गाली देगी, हम लोगों को तो बदतमीजी से बोलेगी। एक बार मौका मिल जाए ना कि भाई इसको यहाँ से खरीदना है, और इस बात की गारंटी कि सारी महिलाएं यहाँ से, तुझे एक भी टुकड़ा तेरा जाएगा वहां बॉर्डर तक। कहते हैं नई रोड बनती है, वैसा तो थोड़ा फेस है। बेशरम कहीं की, और बुलवाएगी हमसे, हमारे खराब और करवा रही है 2 कौड़ी की औरत। वहां हैदर भाई तेरे को सऊदी से मारता था, तब तेरे को वहां पे पाकिस्तान में रहना, तेरे को वो नहीं, रात नहीं आया। जहाँ पे तेरी दिन रात सुबह शाम फितरल हो रही है, बेशरम। और तुम बोल भी नहीं है, किस मुंह से बोलेगी? क्योंकि तू वहां से भाग के यहाँ पे आई है। और हमारे यहाँ पे ना ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है, तेरे जैसे 2 कौड़ी की औरतों के लिए। तेरी जैसे 2 कौड़ी की औरतें यहाँ पे शरण लेने के लिए आ जाए। अभी सारी वो रिपोर्ट आने दे, उसके बाद पता चलेगा तुझे कि तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो उसको सपोर्ट करते हैं वो सपोर्ट ना करें, लेकिन गलत को सपोर्ट मत करिए, क्योंकि आप लोगों को पता है वो बहुत बड़ा खतरा है इंडिया के लिए। जो लोग सपोर्ट करते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अभी भी वापस लौट आइए, अपनी धर्म पत्नियों के पास लौट आइए। ये इसमें नहीं रहना है हमेशा आप लोगों के लिए। आप भाभी भाभी और विकास की चाबी बोलते हो ना, ये आपका विनाश करके जाएगी। ये विकास नहीं करेगी, ये विनाश की चाबी है। इसने बहुत सारे, जितने सारे लोगों का विनाश करना था। अब इसके जितने भी वो थे, मैं देखो इस तरह का शब्दों का प्रयोग नहीं करती हूँ, लेकिन इसके जितने भी वेल विशर्स बोलूंगी मैं उनको, उनके आपस में फूट पड़ गई है।
वो लोग आपस में ही लड़ लड़ के इस तरह से वो लोग अब उसकी ऑडियो भी वो कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं, वीडियो भी पब्लिक कर रहे हैं, पुरानी जो फोटो है वो पब्लिक कर रहे हैं। क्या क्या करेंगे? इतने महीनों से तुम लोगों ने उसके साथ में ऐसा आराम किया, मजे किए, अब तुम लोग ही उस बेवकूफ नकटी औरत को, जिसको सुप्रणखा का नाम भी नहीं दूंगी मैं, उस तरह की औरत का तुम लोग वो कर रहे, साथ दे रहे हो। ये औरत आप लोगों का विकास नहीं, विनाश विनाश का सबब बन के जाएगी, देख लेना। बिल्कुल ये कुछ नहीं है, इन लोगों का प्रोपोगंडा है, जो इन लोगों का एक फ्रेंड सर्कल था, जो इन लोगों का, जितने लोग ये मिले हुए थे, ये कुछ नहीं है। और ये हैदर भाई को बरगला रहे हैं। अब मैं ये मानती हूँ कि हैदर भाई को अब ये सारी चीजें नहीं लानी चाहिए। अब केस इस उस पे चला गया है कि अब इस टाइम पे जो आप पीछे की बातें लाएंगे, तो फिर मोमिन मलिक साहब उनको क्लियर करेंगे या अब जो आगे करना होगा उसको क्लियर करेंगे। तो मैं तो यही चाहूंगी कि जो भी लोग ये कुछ टाइम बाद, मतलब उन लोगों का बिल्कुल यहाँ से यूट्यूब से वो लोग गुम हो गए थे, 2 महीने बाद इतनी सारी तैयारी करके आए हैं, और इस तरह से अगर लोगों के साथ में वो खेलेंगे जिस तरह एपी सिंह खेल रहे थे, वो सेम वही गेम खेल रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि जो इतनी पुरानी जो तस्वीरें हैं, इतनी पुरानी वीडियोज हैं, वो अब वायरल करने का कोई भी इन लोगों का नेक मकसद होगा। ये लोग चाहते हैं कि मोमिन मलिक साहब भटके, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि मोमिन मलिक साहब को इस तरह का कोई आप लोग उनके रास्ते में रुकावट करें। आप लोगों को उनका साथ देना चाहिए। और जहां तक हैदर भाई की बात है, हैदर भाई प्लीज, ये चीज आपको पहले कर देनी चाहिए थी। जिस दिन आपको वहां पे लिया गया था, मीडिया में लिया गया था, मीडिया में, तो वहां पे आपको दिखाना चाहिए था, या फिर वहां नहीं दिखाया, उन्होंने दिखाने नहीं दिया, वो हमें पता है। लेकिन आपको उसके बाद अगले दिन लाइव आके अगले दिन दिखा देना चाहिए था कि मेरे पास ये सबूत है, मैं ये सबूत दिखाना चाहता था। उतना केस अब है कि डाउन चला जाएगा। अब मोमिन मलिक साहब के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर चीज को आपके क्लियर करते हुए ले जाए। प्लीज इनको बोलिए सर, म्यूट कर दीजिए। तो सुल्तान भाई है ना जी, तो प्लीज वो चीजें अब आके ना, और जिस तरह से भगोड़ी बोल रही है कि ये एक वो है, क्या बोलते हैं, एडिट करके, अबे बेवकूफ भगोड़ी, ये चीजें एडिट नहीं की जाती हैं, जिसमें तू खुद रो रही है गाड़ी में बैठ के, और तू खुद दिखा रही है कि कब तक मारेंगे, मैं कब तक कहूंगी, ये नॉल, वो येलो साड़ी में बैठ के। और तेरी जो पहले की जो तेरी फोटो जो सारी वायरल हो रखी है, क्या जरूरत पड़ रही है हम लोगों को, या क्या जरूरत पड़ रही है उन लोगों को एडिट करने की? हमें नहीं, हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो एडिट कर, जो कर, मर पच, जो मर्जी कर, लेकिन तू इस तरह का प्रोपोगेंडा रच रही है। कल तू लाइव आई, तेरे को पता है कि भैया इतना सारा बवंडर हो गया है, और उसके बाद मैं अगर लाइव आके नहीं बोलती हूँ, तेरे को किसका डर है? वैसे जब तक जहां तक मैंने सुना है कि तू मोमिन मलिक साहब से रास्ता करने वाली थी, क्यों नहीं कर रही है? अगर तेरे को सच में ही जान का खतरा है, और तेरे को ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, बहुत सारे तेरे साथ जो तेरे साथी हैं, हमें पता है कि तेरे साथी जो हैं वो तेरे को कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन तू अपना थोड़ा सा ये दिखाना। तेरे पास फोन नहीं है, तेरे पास, और तेरे को इतना टाइम मिलता है, तो औरों से बात करने के लिए तो तेरे पास टाइम है, लेकिन तेरे पास एक कॉल करने के लिए टाइम नहीं है। पुलिस स्टेशन में कॉल करना है, अगर तो इतनी अपने आप को समझती है कि भाई अगर तेरी वजह से बच्चों को नुकसान ना हो, तो जाके पुलिस स्टेशन में बयान दे क्या। और ये एक नहीं, दो नहीं, जितना पूरा जो ये एक आपके साथ, उसके साथ में एक बहुत भारी, मतलब बहुत सारे लोगों का जो एक इनका सर्कुलर है, तो वो सारा का सारा पकड़ा जाएगा। क्यों मार सह रही है? क्यों? उस दिन तेरे को समझ में नहीं आया था, जिस दिन तूने बोला कि मैं हिंदुस्तान की, मैं बॉर्डर पार करके गलती से आ गई। अब कहाँ गई तेरी वो गलती? अब पिटने के बाद भी तू कह रही है कि मेरे से गलती हो गई है, और मेरे से गलती हो गई है। तेरी जैसी बेगैरत औरत को हम इंडिया में रखेंगे? तो बेशरम औरत को हम इंडिया में रखेंगे? तू तो किसी को भी गाली दे रही है। तेरी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, अब तो तेरे को ये पता ही नहीं चल रहा कि तू गालियां किसको दे रही है। और ये लप्पू, ओए लप्पू तलवे, पहले शकल का ना सूरत का, और तू आस्था माजी को बोल रहे हैं कि ये भी यहाँ सारे अगर
अगर घर में आ गए तो और उन्होंने तेरी अगर एक बार गिरवान में ऐसे करके पकड़ लिया, वही दम घुट जाएगा तेरा, बेशरम आदमी। और बहुत सारे लोगों को तुमने एक बेवकूफ औरत है ना जो गाली दे रही है, अगर कोई कमेंट कर रहे हैं तेरे इसमें, तो तेरे को तो शुक्र मनाना चाहिए तेरे इसमें कमेंट कर रहे हैं। बेगैरत औरत, तो हिंदुस्तान में रह के हमारे टुकड़ों पे पल के हमारे रहमो करम पे पल के तो इस तरह की भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। 2 मिनट नहीं लगेंगे तेरे को निकालने में, समझे ना। लेकिन हम अपने उससे बंधे हुए हैं, हम अपनी कानूनी प्रक्रिया से बंधे हुए हैं, हमें अपने कानून पे भरोसा है, हमें अपने उस पे भरोसा है, हमें लीगल टीम पे भरोसा है, वो जो काम करेंगे सही करेंगे। तेरी जैसी बेगैरत औरत को तो उसी टाइम पे धक्का मार के निकाल सकते थे, लेकिन उन बच्चों की वजह से, जिन बच्चों को तो लेके आई ना यहाँ पे, उन बच्चों की वजह से तो यहाँ पे है। बेशरम औरत, थोड़ी सी शर्म कर ले ना। फिर बोलेगी कि यहाँ पे आके तो लोग